Hey, hello everyone. I welcome you. Arc Genesis. There is a very big respite who scored less than 50% in their PCMs in boards examination. COA ने एक गैजेट रिलीज किया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो पूरे गैजेट का सार यही है कि 2022 के जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए 50% जो क्राइटेरिया था वो हटा दिया गया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन लोगों को उनके नंबर 45%, 48% और मार्जिनली 1 या 2 नंबर से रह रहे थे। सो आपको इस साल के लिए फॉर 2022 मतलब ये परमानेंट नहीं हटाया गया है, डिस्कस करेंगे, लेकिन इस साल के लिए आपको एक रेस्पाइट मिल गया है, आपको एक टेम्पररी रिलीफ मिल गया है। तो आप फॉर्म को भर सकते थे, ऑफ कोर्स अब आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो आप अपना एक अच्छा कॉलेज भी ले सकते हैं। तो आपका जो साल जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी ये प्रॉब्लम इस साल के लिए खत्म कर दी गई है। और अगर हम ये देखते हैं इसका ये नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। एक्चुअली मुझे 2-3 दिन पहले पता चला था इसके बारे में, ऐसी बात चल रही है, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई बिकॉज जब तक कुछ मेरे हाथ में एक ऑफिशियल कुछ न्यूज़ नहीं होगी हम उससे पहले नहीं बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कल की बात है 30 जून ऑफ 2022। अगर आप वीडियो देख रहे हैं आज, तो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट इज़ ऑन 1 जुलाई। ठीक है, जल्दी में वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी, नहीं तो बाकी बच्चे मैसेज करके पूछने लगे। सो आई थॉट कि बेटर है वीडियो बनाना। तो यहाँ पर ये बोला गया है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द क्लोज EGH, ये किसी काम के नहीं आपके लिए। आपके लिए जो काम का वो है आर्किटेक्ट एक्ट ऑफ 1972। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है नाटा में, लेकिन पूछा जा सकता है कि आर्किटेक्ट एक्ट है कब आया था। सो 1972 में ये इंट्रोड्यूस किया गया। COA भी इसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर विद अप्रूवल द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स दे हैव टेक द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, hereby making the following regulations to further amend the Council of Architecture Minimum Standard of Architectural Education Regulation 2020। एक 2020 में 2 साल पहले एक रेगुलेशन आई थी, उसका नाम था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन की क्या हमारे स्टैंडर्ड होने चाहिए अगर कोई बच्चा आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना चाहता है 2020 में। ठीक है, द सेम हैव बीन पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया और यहाँ पर कर दिया गया। इसमें क्या चीज़ बोली गई है, ये बोला गया है कि हम इसको इस जो पूरा जो रेगुलेशन है उसको बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चरल एजुकेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022। ये भी न्यूज़ आपके लिए काम की नहीं है, तो ये न्यूज़ आपके लिए काम की है। दे शैल कम इनटू फोर्स द डेट ऑफ दिस पब्लिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। ये जो नोटिफिकेशन है जो ये रेगुलेट किया गया है ये कब से लागू होगा, ये होगा जिस दिन से ये पब्लिक जो ये गैजेट है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। इस केस के अंदर 30 जून को ये एक्ट एक्टिवेट हो गया था 2020 साल। and shall be applicable to the academic season 2022-23 only as a one time measure। ये चीज याद रखना है। अगर इस वीडियो को आप अगले साल देख रहे हो, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन 2023, सो ये जो एक्ट है पुराना है, तो एक बार चेक कर लेना। आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि 50% इज टेम्पररी रिलैक्सेशन 2 साल से दी जा रही है क्योंकि कोरोना था। और लेकिन आप इसका ध्यान रखो, अगर आप 10th में हो, 11th में, 12th में है, तो प्लीज ट्राई टू स्कोर मोर देन 50%, क्योंकि आपको ठीक है रेगुलेशन बाद में मान लीजिए आपको मिल जाती है छूट, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चे तैयारी नहीं कर पाते हैं। दे ऑलवेज हैव द प्रॉब्लम कि सर होगा नहीं होगा, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। लेकिन मेरा मानना है 50% इज नॉट अ वेरी बिग डील। तो अगर आप 11th-12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इस देख रहे हैं वीडियो को, ये प्लानिंग कर रहे हैं अगले साल, प्लीज ट्राई टू स्कोर मोर देन 50%, क्योंकि ये जो मेजर है परमानेंट नहीं रहने वाला है। इस साल कर दिया, हो सकता है अगले साल भी कर दें, बट देयर इज नो गारंटी, राइट। सो यहाँ साफ साफ लिखा गया इट्स अ वन टाइम मेजर एंड देयर आफ्टर द ओरिजिनल रेगुलेशन, मतलब जो ये वाला रेगुलेशन है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर वाला 2020 का रेगुलेशन नोटिफाइड इस तारीख को शैल बी इन द फोर्स, तो उस तारीख को ये ही एक्टिवेट रहेगा। इन द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर रेगुलेशन, तो क्या चेंज किए गए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि रेगुलेशन 4 जो था, जो 2020 का जो एक्ट था, उसका रेगुलेशन 4 एंड सब कैटेगरी ऑफ 1 and 2 में हमने ये चेंज किए हैं। एक बार एक काम करते हैं, देख लेते हैं कि जो 2020 का जो रेगुलेशन था उसमें क्या बात चलती थी उसके अंदर। लेट मी ओपन इट। तो दिस इज द हिंदी वर्जन और इसको इंग्लिश वर्जन में जाते हैं। यस, सो अगर आप देखेंगे उसमें बोला है कि पार्ट 4 जो कि डील करता है एडमिशन टू द आर्किटेक्चर डिग्री कॉलेज, तो ये बोलता था जो 2020 का रेगुलेशन है ये, ठीक है, जो परमानेंट है, बी शैल बी एडमिटेड टू आर्किटेक्चर कॉलेज अनलेस ही हैज पास द एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ 10 टू स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50%। ठीक है, और उसको PCM कितने 50% नंबर चाहिए होते थे। मार्क इन एग्रीगेट फॉर 10+2 लेवल एग्जाम 10 टू डिप्लोमा के लिए मैथमेटिक्स कंपल्सरी था और 50% उसके नंबर चाहिए थे। तो यहाँ पर आपको टेम्पररी मेजर दे दिया गया है। नॉर्मली क्या था, ये वाला ही रहने वाला था, लेकिन फॉर 2022 इस सीजन के लिए आपके पास ये आ जाएगा, मतलब जो 50% का जो क्राइटेरिया था वो हटा दिया गया है। नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड टू आर्किटेक्चर कॉलेज अनलेस ही और सी हैज पास्ड, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आपको पास होना पड़ेगा एन एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ 10+2 स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन विद PCM। तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब्जेक्ट होने अभी भी कंपलसरी है।
ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा करके आए हैं तो मैथमेटिक्स कंपलसरी होना ही है। सो आप इतना समझ सकते हैं कि जो अभी तक 50% जो क्राइटेरिया हुआ करता था इस साल के लिए हटा दिया गया है। और ये बोला गया है द कैंडिडेट नीड टू क्वालिफाई एन एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर कंडक्टेड बाय आइदर एनटीए, मतलब अब लास्ट ईयर भी ये चीज़ चली थी कि नहीं नाटा से क्वालिफाई होना जरूरी है तभी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये बात भी क्लियर हो गई है कि आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब वो टेस्ट जेई के थ्रू हो सकता है या फिर नाटा के थ्रू हो सकता है। अगर आप पुराना वाला देखेंगे, ओरिजिनल जो रेगुलेशन देखेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ था सेकंड क्लोज पर द कैंडिडेट नीड टू क्वालिफाई इन एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर कंडक्टेड बाय द काउंसिल। तो यहाँ पर क्या लिखा था, उन्होंने बोला था कि अगर आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना है आपको तो यहाँ पर आपको नाटा से ही क्वालिफाई होना पड़ेगा। लेकिन इस बार चेंज कर दिया गया है, चेंज करके ये बोला गया है कि आप जेई के थ्रू से भी नाटा एनटीए से भी ले सकते हैं या फिर नाटा से भी, ठीक है। सो इसमें देखा जाए तो उसे दो ही क्रक्स हैं कि 50% जो मार्क था वो खत्म कर दिया गया है, और दूसरा ये बोल दिया गया है कि आप या तो नाटा से क्वालिफाई कर लीजिए या फिर जेई से भी एडमिशन ले सकते हैं। सो आई होप काफ़ी बड़ा रेस्पाइट है आप लोगों के लिए। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक। मैं हमेशा बोलता हुआ आया हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, पढ़ाई करने का, ठीक है। सो 50% से कम आए थे, लाइक पढ़ाई तो हमें अगले साल भी करनी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द स्टूडेंट जो काफ़ी टाइम से परेशान थे। अब टाइम कम बचा हुआ है तो इस चीज़ को एज अ पॉजिटिव लेते हुए अभी 7 दिन बाद हमारा सेकंड अटैम्प्ट है, और आई विश कि आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, काफ़ी बच्चों का फ़ायदा हुआ है। इन वीडियोस को देखो, और जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है वो 7 अगस्त को है। 1 महीने से ज़्यादा आपके पास टाइम है। तो जिन बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा था या उनको लग रहा था कि हम एलिजिबिलिटी ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, सो दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू एंड गो एंड स्टडी। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।